हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो है इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस पे। तो ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मार्क्स की, उसी तरह से 10 क्वेश्चंस जो हैं हर एक सेक्शन से आपको आज के मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ और आर करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से बतानी है कि कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो ये हमारे साइंस में से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ए है प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। बी है प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। सी है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। तो अभी ए जो है वो तो करेक्ट है, सबको पता है कि जो हमारी लीव्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है वो होती है क्लोरोफिल। तो बी भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। एंड वही जो है हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और सनलाइट जो है फर्दर प्रिपेयर करवाता है फूड को, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो गलत है, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो होती है सेल वॉल ज़रूर होती है, वही सेल वॉल उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो ज़रूर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एंड ये क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन जो है ना ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना। बी सेकेंड क्वेश्चन, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। दिस इज एक्सप्लेन बाय ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बी न्यूटन सेकेंड लॉ, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ, डी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको पता है जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो अगर सडनली बस जो है वो रुक जाती है तो आप आगे की तरफ आपको धक्का लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा जो लॉ है वो बताता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी जो है रेस्ट पे है या वो एक मूविंग पोजीशन में है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होता है कि जब वो जो स्पीड है ना वो जब रुक जाती है चीज़, तो जो आप अगर रेस्ट में हो या स्पीड में हो आप उसी में रहोगे अनलेस आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है। If a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving unless it is acted upon by an external force, ठीक है। एंड न्यूटन्स लॉ जो है ना इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो ये लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेकंड का राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फ्रॉम द स्किन। तो स्किन से इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ब्रीथ करता है। ए है स्नेक, बी मंकी, सी वेल, डी अर्थवॉर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, which juice created by the organs in the alimentary canal plays an important role in digestion of fats, ठीक है। तो कौन सा जूस जो है वो एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होता है और फैट्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो बताना है हमें। तो ए है पैंक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा, नहीं ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ये भी हमारा गलत आंसर है, ठीक है, क्योंकि म्यूकस सलाइवा ये दोनों नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, हेल्प करते डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। सी है पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है ना ये हमारे एलिमेंट्री कनाल में से ही प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी डाइजेशन ऑफ फैट्स में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियास सिक्रेट करते हैं, एंड बाइल जूस जो है ये क्वेश्चन आपको आया भी है, तो ये क्वेश्चन जो है लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विटामिन के जो होता है ना ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एंड ये किस में अबेंडेंटली पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स में, स्प्राउट्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन के जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फिफ्थ का राइट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन, मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट, जब एक इंसान जो है वो धरती पे सबसे ज़्यादा बाहर किस पोजीशन में डालेगा। तो ए है स्टैंडिंग पोजीशन, बी सिटिंग पोजीशन, सी लाइंग पोजीशन, डी फ्लाइंग इन द एरोप्लेन। तो ये तो टोटली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं ना तो हमारा पूरा वेट जो है एक प्रॉपर अमाउंट में जो है धरती पे पड़ रहा होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन में वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्स का राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कूल्ड एंड चेंजेस इनटू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि जब वेपर्स जो है
वो कूल डाउन होते हैं और जब वो लिक्विड बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ए है कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी कंडेंसेशन, सी डी इवेपोरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं जब वेपर से हम लिक्विड में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है 7th का। 8th क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर और वेपर इज कॉल्ड। तो गैस प्रेशर या वेपर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है? तो ए है एमीटर, बी बैरोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैनोमीटर जो होते हैं ना ये वेपर प्रेशर या गैस प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एमीटर, बैरोमीटर और गैल्वेनोमीटर प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको समझा चुकी हूँ। 9th क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज। ठीक है, तो जब हम एक जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जो हेल्प करता है इसको इंक्रीज करने में? तो ए है मेटल, बी कैटलिस्ट, सी एलॉय, डी एंजाइम। तो ये सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 9th का राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, पीएच इज एन एब्रिविएशन फॉर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि पीएच तो हमें पता है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, 7 अबव 7 बिलो। ठीक है, एसिडिक बेसिक, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच किस चीज़ की एब्रिविएशन फुल फॉर्म क्या है। तो ए है पावर ऑफ हाइड्रोजन, बी है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, डी पॉपुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 10th का ए राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन, एंड अब आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो 11th क्वेश्चन है, द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स सो दैट दोज हु पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट डू नॉट बियर द होल बर्डन बट इट पास ऑन होली और पार्टली टू अदर्स इज रेफर्ड एज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि जब एक बंदा जब एक टैक्स जो है उसका बर्डन एक बंदे पे ना होकर दूसरे पास ऑन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पास इट ऑन होली और पार्टली टू अदर। जैसे मैंने एक जगह से कोई चीज़ ली, ठीक है, एंड फर्दर वो मैंने चीज़ लेके फर्दर आगे जो है जहाँ पे स्टॉक जो मैंने बेचा तो वो पीछे भी मेरे को टैक्स लगा और फर्दर भी मेरे को टैक्स लगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा वाला टैक्स होता है? तो ये है एड वैलोरम टैक्स, बी है डायरेक्ट टैक्स, सी स्पेसिफिक टैक्स, डी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और डायरेक्ट टैक्स होता है जो वही बंदा पे करेगा जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट टैक्स। 12th क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ गुड वाई विच द कंज्यूमर हैज टू गिव अप फॉर द गेन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स सो दैट हिज और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आपके पास मैंगो है, ठीक है, आपके पास 3 मैंगो है और आपके पास 2 जो है बनाना है, लेकिन आपको एक मैंगो चाहिए तो आप एक बनाना को जो है गिव अप कर रहे हो और एक मैंगो ले रहे हो, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए आप एक अपना गुड है ना उसको गिव अप कर रहे हो। तो इस सेटिस्फैक्शन के जो लेवल होता है इसको सेम रखने के लिए जो टर्म यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ए है मार्जिनल प्रोडक्ट, बी है मार्जिनल यूटिलिटी, सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, डी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसको कहते हैं जब आप गिव अप करते हो एक प्रोडक्ट को अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेम रखने के लिए। ठीक है, 13th क्वेश्चन, व्हेन विच मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होंगी और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? ए ओलिगोपोली, बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी मोनोपोली, डी परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो गया? ये होते हैं जैसे कि आपकी टूथपेस्ट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, फिल्म्स भी लार्ज होंगी लेकिन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 13 का राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन, व्हेन 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर देन द इंडिफरेंस कर्व इज। जब 2 गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ठीक है, तो तब इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो क्या बनेगा? तो ये है ए स्ट्रेट लाइन, बी है अपवर्ड स्लोपिंग, सी कन्वेक्स शेप्ड, डी कनकेव शेप्ड। तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है तब हमारी बनती है जब दोनों गुड्स जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन, Which change will Reserve Bank of India undertake when there is recession or depression in the economy? ठीक है, जब इकोनॉमी में जो है रिसेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चेंज करती है? ठीक है, तो ए है सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, बी है राइज इन कैश रिजर्व रेशियो, सी इंक्रीज द रेपो रेट, डी रिडक्शन इन द बैंक रेट। तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बैंक रेट होता है ना उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिक्रीज कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्केट में जो डिप्रेशन चल रहा होता है
होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 16th क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इनमें से कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए है मार्केट इकोनॉमी, बी है मिक्स्ड इकोनॉमी, सी सोशलिस्ट इकोनॉमी, डी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंडिया में आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में कौन से टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है। 17th क्वेश्चन, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ ऑल्सो बीन द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो कौन थे। तो ए है अरविंद पनागरिया, बी है अमर्त्य सेन, सी पी चिदम्बरम, डी मनमोहन सिंह। तो 17th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अरविंद पनागरिया जो थे ना वो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है चीफ इकोनॉमिस्ट थे और वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18th क्वेश्चन, विच सोर्स ऑफ फंड्स आर क्लासिफाइड एज बैंक्स लायबिलिटीज। तो इनमें से हम किसको बैंक की लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं। ए बैलेंसेज विद अदर बैंक्स, बी बैलेंसेज विद सेंट्रल बैंक्स, सी बोरोइंग्स, डी एडवांसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी आपने बोरोइंग्स ली हैं तो वो आपकी एक तरीके से लायबिलिटी हो जाती है और बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड एज बैंक्स लायबिलिटीज। तो 18th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19th क्वेश्चन, which economic measure have been undertaken by the Indian government to improve the supply side of economy in 1991, ठीक है। तो 1991 में इनमें से कौन सा मेजर जो है वो किया गया था। बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात चल रही है, तो इनमें से कौन सा था जो 1991 में रिफॉर्म इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ए है फिजिकल एडजस्टमेंट, बी लिबरलाइजेशन, सी नेशनलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन। तो 19th का राइट आंसर सबको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए LPG जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 19th का ऑप्शन नंबर बी। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कमेटी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इनमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन से कौन रिलेटेड है। तो ए है रघुराम रंजन कमेटी, बी है नरसिम्हन कमेटी, सी ए घोष कमेटी, डी वागुल कमेटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रघुराम रंजन कमेटी जो थी ना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। नरसिम्हन राव कमेटी कौन सी थी, ये थी हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21st क्वेश्चन, अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। Which among the following is the input device used specially for checking the answer sheets of an examination having multiple choice questions। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं जो आपको वहाँ पे शीट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी चेकिंग के लिए जो वो शीट्स यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो वो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस जिस डिवाइस से उनको चेक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो ए है बारकोड रीडर, बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। आपको पता है OMR शीट्स जो हैं उन पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो एग्जाम होता है आपका कंडक्ट रिटन एग्जाम तो वो देते हैं, ठीक है। तो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। 22nd क्वेश्चन, which of the following input devices has a stick with a spherical ball at both its lower and upper ends and it can make playing games easier। तो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि गेम्स किससे खेलते हैं हम, कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है। तो ए है जॉयस्टिक, बी माउस, सी पेन, डी कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जॉयस्टिक जो है वो गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है। 23rd क्वेश्चन, ट्रैक बॉल इज़ अ डिवाइस जनरली यूज इन प्लेस ऑफ। तो ट्रैक बॉल किसकी जगह यूज़ करते हैं, माउस, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी मॉनिटर। तो ए जो है माउस जो है ना उसकी जगह पे ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो ए है लाइनक्स, बी है एंड्रॉयड, सी है विंडोज़, डी है फ्री BSD। तो ओपन सोर्स नहीं है वो है हमारा विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ इज एन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो 24th का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 25th क्वेश्चन, इन MS Word द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं ये सबको बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है डिक्शनरी, बी थेसरस, सी फाइंडर, डी स्टाइल चेकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, अल्टरनेटिव वर्ड या डिक्शनरी जो है बेसिकली उसी को हम थेसरस बोलते हैं किसमें, MS Word में, ठीक है। टू फाइंड एनी अल्टरनेटिव वर्ड फॉर अ गिवन वर्ड, ठीक है। 26th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। मैंने काफ़ी स्पीड में जो है आज की वीडियो रखी है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम आप धीरे मत बोलिया करिए, ऑप्शंस मत रीड कीजिए, इसलिए मैं काफ़ी स्पीड में जा रही हूँ। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। सबका स्कोर अभी तक आउट ऑफ 25 जो है एटलीस्ट 22 तो चल ही रहा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपका टोटल 30 में से कितना स्कोर आया आज की वीडियो में। तो 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो कंट्रोल यूनिट के रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि इनमें से क्या सही नहीं है कंट्रोल यूनिट के बारे में, ठीक है। नॉट ट्रू बोला है यहाँ पे। तो ए है इट ट्रांसफर्स डाटा टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। बी है इट फेचेस रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सी है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ SMPS, और डी है इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डाटा विद इन CPU। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कंट्रोल यूनिट का? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ये SMPS का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SMPS का कंपोनेंट नहीं होता कंट्रोल यूनिट, ठीक है। 27th क्वेश्चन, Dash is an input device which uses light to carry signals to the device it controls and requires no cables for communication, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंफ्रारेड रिमोट, बी ट्रैक बॉल, सी स्कैनर, डी मैग्नेटिक कार्ड रीडर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इंफ्रारेड रिमोट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये एक इनपुट, जैसे आपको पता है आपके रिमोट होते हैं, ठीक है, तो ये सिग्नल कैरी करते हैं, बट इनके लिए कोई केबल नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है 27th का। 28th क्वेश्चन, joystick, scanner, barcode reader, touch screen and light pen are the examples of which of the following, ठीक है। joystick, scanner, barcode reader, touch screen and light pen, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? तो ए है सॉफ्टवेयर, बी firmware, सी आउटपुट डिवाइसेस, डी इनपुट डिवाइसेस। तो 28th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जॉयस्टिक, स्कैनर, देखो स्कैनर आ गया, ठीक है, बारकोड रीडर आ गया, टच स्क्रीन आ गई, इन सबसे ही आपको पता चल गया कि ये इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 29th क्वेश्चन, हाउ मेनी डायरेक्शंस अ जॉयस्टिक कैन बी मूव, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अब JKSSB से। तो जॉयस्टिक जो है वो कौन सी कितनी डायरेक्शंस में जो है मूव करता है? ए है 4, बी 3, सी 1, डी 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑल डायरेक्शंस जो होती हैं चारों डायरेक्शन में मूव कर सकती है जॉयस्टिक। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार JKSSB पूछ चुकी है ऑलरेडी। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? तो USB आप सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस हमारे कौन से ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 30th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। एंड काफ़ी बच्चे पिछली वीडियो में बोलते हैं मैम हम लाइक नहीं करेंगे। तो अगर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो डू लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। एंड फर्दर में जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सब रीड करती हूँ, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 30 आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको फर्दर इसी तरह से कंबाइंड वीडियोज़ चाहिए इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फर्दर और सब्जेक्ट्स पे भी, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।